गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम हमारा जो प्लस टू क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा लेसन चला हुआ है फिफ्थ। हमारा लेसन फिफ्थ चला हुआ है, उसके अंदर आज हमारा टॉपिक था कि आसन संबंधी विकृतियां की आसन संबंधी जो दोष हैं हमारे शरीर के अंदर, वो उनमें हमारा फोर्थ पॉइंट आज हम करते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमने पहले किए थे कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे संबंधित विकृतियां क्या थी, और हमारे जो घुटने से संबंधित हैं कि हमारे घुटने का टकराना और चपटे पांव, ये हमने टॉपिक किया था कि फ्लैट फुट एंड नॉक नी। और आज हम करते हैं कि हमारी बो लेग्स कि हमारी जो धनुषाकार टांगे हैं वो विकृति हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। तो उसका हम किस प्रकार से, क्या कारण है, किस कारण से हमारे शरीर के अंदर धनुषाकार टांगे वगैरह या दोष वगैरह पाए जाते हैं। तो देखिए कि यानी धनुषाकार टांगे जो बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है, यानी जो हमारे आपस में अगर पांव मिलाते हैं तो उनके पांव की एड़ियां आपस में मिली हुई होती है, और जो घुटने हैं वो आपस में स्पेस होता है, तो उनको धनुषाकार टांगे बोला जाता है। तो यह भी एक दोष है। और ये भी दोष था जो लास्ट टॉपिक में हमने किया था कि घुटनों का आपस में टकराना, उसमें क्या था, हमारे घुटने आपस में मिले हुए थे और जो हमारी हील्स है, एड़ियां है, वो उनमें स्पेस था, टखनों के अंदर स्पेस था। इसके अंदर क्या है, टखनों के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, और जो हमारे नी है, घुटने हैं, उनके अंदर ज्यादा स्पेस होता है। इसको धनुषाकार टांगे बोलते हैं, जो एक धनुष की तरह हमारी टांगों की आकृति होती है। तो देखिए, बाहर की ओर मुड़ी हुई या धनुषाकार टांगे भी आसन संबंधी विकृतियां हैं। यह घुटनों के टकराने की स्थिति में लगभग विपरीत होती है, यानी अभी बताया गया था इसके विपरीत है। जब दोनों पैर एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हों तो दोनों घुटनों के बीच में काफी अंतर हो, उस व्यक्ति की बाहर की मुड़ी हुई टांगों होती है, यानी उसको बो लेग्स बोला जाता है कि बाहर की तरफ मुड़ी हुई टांगे। इस विकृति को जेनुवेरुम्स भी कहा जाता है। इस विकृति में घुटनों की आपसी दूरी अधिक होती है। जब कोई बो लेग्स वाला व्यक्ति पैरों को आपस में मिलाकर खड़ा होता है तो उसके घुटनों का आपसी अंतर स्पष्टता से दिखाई देता है। इस विकृति को आसानी पूर्वक देखा भी जा सकता है। यह व्यक्ति जब पैदल चलता है तो उसके अंदर यह विकृति देखी जा सकती है। आपको एक पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाता हूं आपको। तो देखिए, ये हमारी धनुषाकार टांगे, जिसके अंदर जो हमारे दोनों घुटने हैं उसके अंदर स्पेस होता है, और जो हमारी हिल्स है, टखने हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। इनको आप धनुषाकार टांगे बोल सकते हैं। यह है धनुषाकार टांगे। और जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर अभी वो भी दिखा देता हूं। इसके अंदर हमारे जो पांव है इसके अपोजिट है। इसके अंदर क्या है, हमारे घुटने आपस में मिले हुए हैं और टखने हैं जो वो खुला है, उसके अंदर स्पेस है। इसके अपोजिट है बिल्कुल, इसको धनुषाकार टांगे बोलते हैं, जो इसकी आकृति एक धनुष की तरह होती है। तो इसके कारण क्या है, किस कारण से धनुषाकार टांगे होती है, कॉजेज ऑफ बो लेग्स। देखिए, बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे का मुख्य कारण अस्थियों में कैल्शियम या फास्फोरस की कमी होती है। हमारी जो हड्डियां हैं उनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण ज्यादातर ये टांगों का बाहर की तरफ मुड़ जाता है। तो टांगों की लंबाई, अस्थियां कोमल होती हैं, अतः ये बाहर की ओर मुड़ जाती हैं। बाहर की ओर टांगों के मुड़ने की घटनाएं यानी बो लेग्स तब भी बढ़ जाती है जब बच्चे प्रारंभ से ही स्थूल यानी ओबिसिटी से ग्रसित हो, यानी मोटापे से ग्रसित हो, तो भी यह उनके अंदर बढ़ जाती है बाहर की तरफ टांगे का निकलना। यह विकृति विटामिन डी के अभाव के कारण भी हो सकती है। पैदल चलने के अनुचित तरीके तथा कम आयु में शिशुओं को चलाने के लिए बाध्य करने पर बो लेग्स हो सकती है। यानी जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम ज्यादा चला देते हैं, उनको पैदल चलाते हैं, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, जो भी हो सकता है, और उनके अंदर इस प्रकार की जो दोष हैं वो पाए जाते हैं। विकृतियां हमारी जो टांगों की है वो उसके ऊपर ज्यादा वेट वगैरह आ जाता है, और तब से ही छोटे जो बच्चे हैं उनकी कोमल हड्डियां होती हैं, तो जिसको आप जिस प्रकार से उनकी हड्डियों का मुड़ाव होगा उसी प्रकार उनकी हड्डियां मुड़ जाएगी। तो हमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरफ
बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी कोमल हड्डियां होती है। तो उनको बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में या बहुत ही कम होने चलने के लिए बोलना चाहिए। तो जो विटामिन डी है उसके अभाव के कारण भी होती है, जो बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये हमारी जो रिकेट्स है, रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी के कारण। तो रिकेट्स है जो सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर पाया जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें विटामिन डी से जो भी स्रोत हैं, विटामिन डी के जो भी स्रोत हैं, उन्हें हमें परिपूर्ण बच्चे को देने चाहिए और हमें भी खाने चाहिए। उसके बाद में इसकी सावधानियां क्या क्या है, तो देखिए कि बच्चे को मोटापे के शिकार होने न दे, यानी बच्चा है उसके अंदर मोटापे का शिकार होने से बचाएं, उसको कम मोटापे तक ही सीमित रखें, उसको ऐसी चीजें ना दे जिससे उसके अंदर मोटापा आ जाए। कम आयु में शिशुओं को खड़े होने व पैदल चलाने पर बाध्य न हो, यानी जो छोटी आयु के बच्चे हैं उनको कम ही चलाएं पैदल, ज्यादा उनको बाध्य न होने दें कि उनको ज्यादा न चलाएं। बच्चों को संतुलित आहार देना चाहिए, उसके भोजन में यानी उसके आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी आदि की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी विटामिन डी के जो भी स्रोत है, मुख्य स्रोत, उनको वही होना चाहिए और कैल्शियम और फास्फोरस की हमें बच्चों के अंदर कमी नहीं होने देनी चाहिए। उसके बाद में जो धनुषाकार टांगे हैं, इसके उपाय क्या है, इस उपाय के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। तो देखिए कि विटामिन डी की आवश्यक मात्रा लेनी चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पैरों के अंदर किनारों पर चलने से बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगों को ठीक किया जा सकता है, यानी इस प्रकार की जो टांगे हैं उनको अगर हम जो बाहर की ओर टांगे मुड़ी हुई है उसको जो पैर है उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ, किनारे होते हैं जो पांव के, उसको अंदर की तरफ अगर करके चलेंगे तो हमारी टांगों के जो भी धनुषाकार है वो ठीक हो जाएगा। पंजों को अंदर की ओर मोड़कर चलने से भी इस विकृति को ठीक किया जा सकता है, कि जो भी पंजे होते हैं उनको क्या होता है, हम बिल्कुल पांव सीधा रखते हैं, अगर पंजों को अंदर की तरफ अभी ऐसे चलते हैं हम, अगर उसको थोड़ा सा ऐसे करके चले, पंजों को ऐसा करके चले थोड़ा सा, तो हमारी जो विकृति है वो अच्छी हो जाएगी। अब हम ऐसे चलते हैं तो थोड़ा सा ऐसे करके चले तो हमारी जो टांगों की आकृतियां है वो अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद में ये थी हमारी धनुषाकार टांगे, इसके क्या कारण है और किस उपाय से हम इसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद में आती है हमारी राउंड शोल्डर्स की गोल कंधे। कई बार क्या होता है, जो हमारे शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं और ऐसे भी कई बार आपको व्यक्ति देखे होंगे जिनकी चेस्ट अंदर की तरफ धसी हुई होती है और जो कंधे वो आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, जिनको हम गोल कंधे बोला जाता है। जो शोल्डर बिल्कुल स्पाट होते हैं, हमारे जो कंधे हैं ये अभी तो बाहर निकले हुए हैं, ये ऐसे होते हैं। हमारे हाथ है जो बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस होता है इनके अंदर, ऐसे होते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ। तो देखिए कि इस आसन विकृति में कंधे गोल हो जाते हैं तथा कभी कभी वे आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे भी झुके हुए होते हैं बिल्कुल ऐसे। तो ये भी विकृति हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो इसके क्या कारण है कि किस कारण से होती है? गोल कंधे हेरिडिटी के कारण भी होते हैं, जो अनुवांशिकता होती है उसके कारण भी हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं। झुकी हुई अवस्था में बैठने, खड़े होने व चलने के परिणाम स्वरूप भी गोल कंधे हो सकते हैं। कई बार क्या है, जब हम बैठते हैं तो आगे की तरफ ऐसे झुक के बैठते हैं, खड़े होते हैं ऐसे आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, ये स्थिति से भी हम गोल कंधों के दोष पाए जाते हैं। तंग कपड़े पहनने से भी इस विकृति हो सकती है, यानी जो तंग कपड़े हैं, कई बार क्या होता है जो हमारे शोल्डर वगैरह है बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं उनसे भी हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल खुले कपड़े पहनने चाहिए, जो हमें बिल्कुल कंफर्टेबल आ जाए, वो ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। तंग फर्नीचर, जो अनुचित फर्नीचर होता है, कई बार बैठने का तरीके से भी हमारे जो गोल कंधे हैं इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उचित व्यायाम, विशेष रूप से कंधों के व्यायाम न करने से भी गोल कंधे हो जाते हैं। कई बार क्या है, अगर इसको दूर करना है तो हमारे जो शोल्डर रोटेशन बोलते हैं या शोल्डर स्ट्रेचिंग बोलते हैं, इस एक्सरसाइज को हमें करना चाहिए। ये हमारे जो गोल कंधे हैं इनको दूर करता है। जो भी हमारे शोल्डर के अंदर पेन वगैरह होता है उसको यह कंधे, जिसको शोल्डर रोटेशन बोला जाता है, कि हमारे दोनों कंधों को आपस में घुमाए और कोनियों से मिलते हुए इस जो दोष है इसको आप इस एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं। और बेंच प्रेस करते समय छाती पर दबाव डालने की आदत हो जानी चाहिए, यानी जब भी हम बेंच प्रेस करते हैं तो हमारी जो छाती का दबाव है उसकी आदत हमें डालनी चाहिए। उसके बाद में क्या सावधानियां हैं, इसी के अपोजिट जो कारण होते हैं उसकी अपोजिट हो जाता है कि झुकी हुई स्थिति में बैठना, खड़े होना, चलना हमें नहीं चाहिए। तंग फिटिंग वाले कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए, अनुचित फर्नीचर पर हमें नहीं बैठना चाहिए।
उपाय क्या है कि अपनी उंगलियों के टिप्स को दोनों कंधों पर रखें, वह अपनी कोहनियों को वृत्ताकार रूप से घड़ी की दिशा में घुमाएं तथा घड़ी के विपरीत भी दिशा में घुमाएं, जिसको आप शोल्डर रोटेशन बोलते हैं। अभी आपको बताया गया था। इसको घड़ी की तरफ या घड़ी के अपोजिट भी घुमा सकते हैं। कुछ समय के लिए हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना चाहिए, जिसके ऊपर आप दंड लगाते हो, उस बार को आप पर लटक कर उसके ऊपर भी आप लटक सकते हो। नियमित रूप से चक्रासन और धनुरासन करें। और इसके दो ही हैं कि हमारे जो गोल कंधे हैं वह है सबसे ज्यादा हमारे आसन संबंधी जो व्यायाम है उससे दूर हो सकता है, चक्रासन व धनुरासन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक था कि आसन संबंधी जो विकृतियां थी, हमारा 4th पॉइंट था। उसके बाद में हमने 5th पॉइंट दिया। तो 2 पॉइंट है हमारे कि बो लेग्स एंड राउंड शोल्डर्स, इसके क्या कारण है, किस कारण से हमारे शरीर के अंदर ये जो धनुषाकार टांगे हैं और गोल कंधे हैं वो होते हैं, और उनको हम किस प्रकार किस उपाय के द्वारा हम इनको दूर कर सकते हैं। तो आपने यही दोनों अपनी कॉपी के ऊपर राइट करना है अच्छे तरीके से, और इनको लर्न भी करना है। जो भी आपको होमवर्क वगैरह दिया जाता है, आपके पास में मैसेज भी आ चुका है, अभी कल ही डाला मंडे को आज ही। तो उसके अंदर आपने जो कल ही डाला था मंडे को, तो उसके अंदर आपको बोला गया था कि जो भी आपने होमवर्क अभी किया है, अभी या करने लग रहे हो, तो उसको आप स्कूल के अंदर जमा करवा दें, ताकि आपकी जो भी नोटबुक है उसको चेक किया जा सके। और जिन बच्चों ने हॉलीडे होमवर्क अभी तक नहीं किया, तो वो अपना हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक भी साथ में जमा करवा दें, ताकि जो भी आपके असेसमेंट के नंबर है उनको आपके नंबर वगैरह लगवा दिए जाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जो भी आपकी नोटबुक वगैरह या होमवर्क जो भी आप स्कूल के अंदर जमा करवाओगे, उसी के आधार पर आपकी असेसमेंट जो भी होती है, प्रैक्टिकल के मार्क्स या असेसमेंट के, उसी के आधार पर लगते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको गाइडलाइंस बताई जाती है उनका आप फॉलो करें, नियमों को फॉलो करें, और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको रूटीन वाइज अपनी नोटबुक के ऊपर करते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक था यही कि हमारे जो धनुषाकार टांगे क्या होती है और गोल कंधे क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया गया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर करें। धन्यवाद।